बांदा में नरैनी क्षेत्र के गया चरण दिनकर बने उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता। गया चरण के इस पद पर आते ही उनके गांव गौरी खानपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों को गर्व है कि उनके गांव के नेता अब विपक्ष के नेता होंगे। लोगों को उम्मीद है कि अब क्षेत्र का भी विकास होगा। अनुसूचित जाति के दिनकर 1986 से बसपा के साथ हैं। बांदा जिले के नरैनी क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के विधायक गया चरण दिनकर की इलाके में छवि जुझारू नेता के तौर पर है। बसपा के स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह गया चरण ने ली है। दिनकर जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जब से वो राजनीति पर आए वो गरीबों की हमेशा सेवा करते रहे, जी जान से सेवा करते हैं। और आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने पर उनका नाम गरीब तबके के लोग जानते हैं। और अच्छे पद और ओहदे में होने में दिनकर जी को हम जानकर बहुत खुश होते हैं। पहले यहाँ पढ़ाते थे, अपन जो लड़का बच्चा थे तो मजदूरी करते थे, गरीबी थी। बड़े आदमी तो नहीं है, अब जो करते करते यहाँ अब हो गए हैं तो अपन पद पा गए। पद के बाद अब यहाँ ऊंची सिद्धि में हो गए हैं तो हमको तो खुशी है। बहुत बड़ी भाग्य मानते हैं। हमारे समाज से, हमारे गांव से ऐसा एक हीरा पैदा हुआ जो आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत देश में छाए हुए हैं। हमें बड़ी खुशी है इस बात। नाची लागे हो, खूब खुशी है हमें। खुशी है कि कुछ कहाँ करना। उनके बारे में तो वो कर्मठशील व्यक्ति थे और समाज सेवा की भावना उनमें शुरू से ही पनपी रही। शिक्षा के प्रति वो हमेशा सजग रहे और समाज को ही सब कुछ अपना आधार माना है। समाज सेवा उनका मुख्य कार्य रहा। हमको सभी प्रकार की ताकत महसूस होती है कि हम कुछ भी अच्छे काम करने में अपनी कीमत रखते हैं कि बाबूजी हमारी हेल्प हर समय करते रहेंगे। उम्मीदें हैं कि ऐसे हमारे बीच के संभ्रांत व्यक्ति देश में पहुंच करके देश का विकास कर सकें। बचपन से जो है मुख्य शिक्षा था। पहले तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि पारिवारिक स्थिति थोड़ा कमजोर थी। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो स्कूल में पढ़ाने का काम किए, सेवा करते रहे। और घर को ये नहीं देखा कि उनके घर में खाना है कि नहीं है। अगर किसी का काम पड़ गया है रात में या दिन में कोई समस्या है तो उस पर हमेशा वो सेवा के लिए गए हैं और उनका साथ दिया। नेता का गांव होने के नाते जिस तरह से गांव का विकास है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम ये उम्मीदें करते हैं कि जैसे ही वो अच्छे पद पर आएंगे तो गांव की विकास को तो विशेष ध्यान देंगे। नेता तो बढ़िया है, सामाजिक उत्थान हो रहा, सब हो रहा है, लेकिन जहाँ एक आर्थिक विकास की बात है तो आर्थिक विकास हमारे गांव का तभी होगा जब कि हमारा गांव अलग होगा। नेता का गांव तो है मगर कार्य नहीं है। यहाँ गांव में भले ही आदमी अपना विकास कर जाए लेकिन राजनैतिक आधार पर हमारे गांव का कोई विकास नहीं। चाहे पानी की सुविधा होना चाहिए, सफाई कर्मी होना चाहिए। यहाँ कोई सफाई करने वाला है, लाइन पाइप पड़ी है, अभी तक पानी तक नहीं आया हमारे गौरी खानपुर। और यहाँ कोई सरकारी ट्यूबवेल भी गौरी खानपुर में नहीं है, जो प्राइवेट कराते हैं। लाइट व्यवस्था यहाँ रोज है, पूरा साल का साल हो गया कोई लाइट 24 घंटा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं 24 घंटा लाइट होना चाहिए। अब यहाँ जो है तो 4 घंटा नहीं है। बताइए आज 28 तारीख है, जबकि 28 तारीख में जो भी ये सूखा राहत सामग्रियां हैं आज तक उठ के नहीं आई। 2 महीने मिला, इस महीने का बता रहे हैं कि शायद कोटेदार सलाह की है कि या तो हमें एक कार्टून चाहिए या तो हमें किराया चाहिए। विधानसभा में जाने के नाते वो कुछ करेंगे आपके गांव में? हाँ करना तो चाहिए, क्योंकि वो नीचे से नेता बने हैं। कोई बड़े बाप के बेटा तो है नहीं। गरीबी स्तर से हमें तुम्हारे बीच में बैठने वाले हो सकता है कि दया लगे। जो बड़े बाप के बेटे होते हैं वो कभी जो है तो ऊपर नाचते रहते हैं, बस गरीबों का कोई ध्यान ही नहीं देता। तो आशा है कि हाँ हो सकता है कुछ न कुछ करेंगे। हृदय से ये कामना करते हैं कि दिन दूना वो उन्नति के पथ पर बढ़ते रहें और समाज सेवा का कार्य इसी तरह करते रहें। देने लायक हो जाएंगे तो जो सरकारी व्यवस्था के अनुसार जो लाभ
गरीबों तक पहुंचाया जाता है वो जरूर पहुंचाए।